वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे कि रेबीज से या रेबीज वायरस से जो है वो कैसे बचा जा सकता है। यानी ऐसी कौन सी बातें या चीजें हैं जिन पर अमल करके जो आप इसके मजीद बढ़ने को जो है वो रोक पाएं, इस वायरस को जो है वो फैलने से रोक पाएं, या फिर रेबीज को जो है वो कैसे प्रिवेंट किया जाए, इससे बचा जाए। आज की वीडियो में आप कुछ तरीके और बातें जान पाएंगे जिन पर अमल करके आप रेबीज को जो है वो रेबीज जैसे वायरस से जो है वो खुद को बचा पाएंगे। यानी आपको खुद को इस वायरस से जो है वो कैसे बचाना है, कुछ एहतियाती तदाबीर जिन पर आप अमल करके जो है इसको जो है वो इससे आप जो है वो बच पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, सब बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि रेबीज से जो है वो कैसे बचा जाए, इस वायरस से जो है वो कैसे बचा जाए, ऐसी कौन सी एहतियातें हैं, तदाबीर हैं जिन पर अमल किया जा सके और रेबीज से जो है वो बचा जा सके। रेबीज से बचा जा सकता है, लेकिन इस कुछ बातों और चीजों पर जो है वो अमल करने की जरूरत होती है इंसान को। फर्स्ट ये है, ऐसे मुल्कों या फिर डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ जो है सफर करने से पहले वैक्सीनेशन जो है वो जरूर करवाई जाए। वैक्सीनेशन जो है वो जरूर आपको लेनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे अगर इलाकों की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे जो है वो विलेजेस एरिया है या जहाँ पे जंगली जानवर हैं या फिर जंगली इलाके की तरफ जा रहे हैं, तो इस सूरत में भी आपको जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो जरूर करवानी चाहिए। हर दूसरा इंसान जो है वो दूसरे मुल्कों की तरफ तो नहीं जा पाता, लेकिन अपने ही मुल्क में बहुत सारे विलेजेस एरिया की तरफ जो है वो इंसान ट्रेवल करता है, सफर करता है, तो इस सूरत में जो है वो आपको जरूर वैक्सीनेशन जो है वो जरूर करवानी चाहिए। या फिर ऐसे लोग जो जानवरों के नजदीक काम करने वाले लोग हैं, उनको भी जो है वो वैक्सीनेशन जो है जरूर करवानी चाहिए। या ये कह लीजिए कि जो इन अदारों या इलाकों में जहाँ पे जानवरों के साथ इनका इंटरेक्ट रहता है, या फिर ऐसे इदारों में काम करते हैं जहाँ पे जानवर होते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है वो फौरी तौर पर जो है वो वैक्सीनेशन जो है जरूर करवानी चाहिए। या फिर ऐसी जगह या फिर लैब लेबोरेटरीज वगैरह जहाँ पर रेबीज वायरस पर जो है वो लोग काम कर रहे होते हैं, ये भी कम लोग होते हैं, यानी कम परसेंट लोग होंगे, लेकिन ऐसे लोगों को जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो जरूर करवानी चाहिए। अगर आप घर में पालतू जानवर रखते हैं जैसे बिल्ली या कुत्ते वगैरह जो हैं, इनको वैक्सीनेशन के टीके जो है वो जरूर लगवाएं। यानी इन जानवरों को जाहिर बात है जिस तरह इंसान को बीमार होने की सूरत में दवाई मेडिसिन की जरूरत होती है, इसी तरह जानवर जो है बीमार होते हैं, तो जाहिर बात है इसके लिए इनकी वैक्सीनेशन है, इनकी मेडिसिन वगैरह होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, जिसके लिए इनकी वैक्सीनेशन जो है वो जरूर करवाएं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनके पास पालतू जानवर हैं, तो वो अपने पालतू जानवरों को जो है वो बाहर निकलने ना दें। यानी गली के कुत्तों या बिल्लियों के साथ जो है वो इनको घुलने मिलने ना दे, क्योंकि ये जानवर जो है जब मिलते हैं तो आपस में बातें थोड़ी करेंगे या आपस में लड़ते झगड़ते हैं, फिर इस सूरत में ये होता है कि एक दूसरे को काटते हैं, खरोचते हैं, नोचते हैं। तो इस सूरत में ये एक इजी रास्ता होता है वायरस का फैलने का। इसके अलावा गली के कुत्तों की तादाद को जो है वो कंट्रोल करने वाले इदारों को इन कुत्तों के मतलब जो है वो जरूर बताएं, रिपोर्ट जरूर कीजिए। यानी अगर आपकी गली मोहल्ले में जो वो जानवर बढ़ रहा है, यानी इसकी तादाद जो वो ज्यादा हो चुकी हो, तो प्लीज इस सूरत में जब अपने अदारों को जहाँ मुतलका अदारे को जो वो जरूर आप बताएं। इसके अलावा जंगली जानवरों से जितना दूर रह सकते हैं दूर रहें। यानी आपको जानवरों से जो करीब जाने की जरूरत नहीं होती है, तो खुद को जितना दूर रख सके जरूर रखें। चमगादड़ों को कभी अपने घर में या फिर अपने घर के करीब रहायशी जगहों पर जो है वो इकट्ठा ना होने दे, या फिर उनको घर या घोंसला जो है वो बिल्कुल भी बनाने ना दे, क्योंकि ये वाले जानवर जो है वो जिस रेबीज का जरिया बनते हैं, वो रेबीज है वो इंसान की जान ले लेती है। जहां तक मुमकिन हो सके अपने इलाके यानी एरियाज में कोई ऐसा जानवर जो इस वायरस का शिकार हो, उसके मुतल्लिका अदारे को जो है वो जरूर रिपोर्ट कीजिए, बताइए जरूर, ताकि अदारा जो है वो इसके मुतल्लिक कोई फैसला कर सके, कोई डिसीजन वगैरह ले सके और शहरियों को जो है वो इस वायरस से जो है वो बचा सके। तो वो सारी बातें इसी सूरत में होगा जब लोग जो है वो इन जानवरों के मुतल्लिक जो है वो रिपोर्ट करेंगे।
तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग रहा। मजीद अवेयरनेस और गाइड लगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कोई भी सवाल हो इस टॉपिक के हवाले से उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।